हाय। हाय। सॉरी, उनको तुम्हारे पास नहीं आना था। पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। फिर से मारपीट किया क्या? आर यू ओके? शरीर पर जख्म होते तो दिखा देता। लेकिन वो लोग नहीं आते तो तुम मुझे फोन नहीं करते ना? मैंने तुम्हें फोन करने के बारे में सोचा था, लेकिन वो लोग आए तो एक बहाना भी बन गया। जानती हूँ, इसलिए मैंने ही उन्हें भेजा था। अरे पागल लड़की। ऐसे टॉर्चर नहीं करूंगी, मैं तो मजाक कर रही थी। बैठो। पहली बार इजी कंफर्टेबल फील हो रहा था। पहली बार उसके साथ बैठा था। यहाँ पर ओके है ना? वापस कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ये एक फिल्म सेट है, गैंगस्टर की वैन नहीं। मानता हूँ तुम्हारी बात को। उस प्रॉब्लम की वजह मैं खुद हूँ। मेरे अंदर भूत है, मेरे आसपास कोई भूत वाली एनर्जी है। इसलिए मैं जब भी बुलाऊं तो भागकर मत आया करो। मैं चला जाऊं क्या? नहीं, तुम मुझे बुलाकर ऐसी बातें करती हो तो। तुमने कहा था कि तुम 19 साल की हो ना? नहीं, भूतों वाली एनर्जी की बात इतनी गंभीरता से कर रही हो, इसलिए मैं डर गया। किशोर। मैडम, सर बुला रहे हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। रघु, तुम मेरे साथ चलो। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा। कम से कम एक बार सोचा भी नहीं। वहां दूसरा दरवाजा खुला था। वो मुझे अंदर ले गई। दरवाजा बंद किया और मैंने मुड़कर देखा तो मेरे हॉस्टल से भी छोटा बाथरूम की तरह कैरवन था। उस दिन जब मैं अंदर गया, फिर उसके बाद उसकी जिंदगी में वापस नहीं आ पाया। लेखा। यस सर। ओह, तुम अंदर हो? प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुबेर। हाँ। उस दिन मैं उससे पहली बार मिला था। हम दोनों के बीच में एक कैरवन बाथरूम की दीवार थी। लेखा, ध्यान से सुनो। मैं जिससे स्पेशली मिला था, डायरेक्टर शंकर। जानती उसने क्या कहा था? XYZ कहा था, ट्रिगर और तुझे भी। इसका मतलब तुम जानती हो? लेकिन मैं डिक्शनरी देखकर समझ गया। XYZ का मतलब तुम बहुत खूबसूरत हो कहा था। वो अपनी दूसरी फिल्म के लिए तुम्हारी डेट मांग रहे हैं। मैंने मना कर दिया है कि सर मैं बहुत जल्दी फिल्म शुरू करने वाला हूँ। I hate him, इसलिए। हाँ लेखा, 1 मिनट। हेलो। हाँ नमस्ते भाई। हाँ बोलिए भाई। उन्होंने पैसे देकर मेरी पढ़ाई करवाई, मैं मना नहीं कर सकती। मैंने इसलिए सिर्फ इस फिल्म के लिए हाँ कहा। एक फिल्म की बात हुई थी बस। मुझे ये पसंद नहीं है। अब देखो, दूसरी फिल्म और उसके बाद और एक फिल्म। उनका इंटेंशन सही नहीं है। वो छू छू के बात करते हैं। इट्स नॉट अ गुड टच। इट्स नॉट अ गुड टच। उनके छूने का मतलब पता है मुझे। तुम भी कमाल कर रही हो। तुमने कितनी तकलीफ उठाई है। मैं तुम्हें बहुत आगे लेकर जाऊंगा। तुम बस देखती रहो। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं क्या करूं? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये लेखा, तुम अंदर क्या कर रही हो? 1 मिनट लेखा। हाँ हाँ, क्या भाई? She was the sweetest, softest. वो डर गई थी। जो बाहर खड़ा था उसकी बातें उसने सुन ली, इसलिए कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता था कि उसके डिस्टर्बेंस में मैं उसे सताऊं, लेकिन ये अपने आप हो गया। मैं बुरा आदमी नहीं हूं और अच्छा इंसान भी नहीं हूं। उस बात की उसने बिल्कुल चिंता नहीं की और मैंने भी नहीं की। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। हमारे होंठ एक दूसरे से मिल गए और हम पूरी तरह से एक हो गए।
मैंने बहुत ही खुशी से तुम्हारे साथ बिताए थे। I have to go. ऐसा मत कहो, प्लीज मत जाओ, प्लीज। फिल्म खत्म हो गई। मेरा कॉलेज भी खत्म हो गया। कैसा गया? पास हो जाऊंगा। इसके आगे की पढ़ाई करोगे? मास्टर्स, पीएचडी कर लो। मुझ पर? छी, मेरे बारे में। हाँ, आओ। दूसरी फिल्म में एक्टिंग करोगी? नहीं। कैसे मैनेज करोगे तुम? वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ऐसा लगता है। वो लोग मेरे लोग नहीं हैं। मैं तो अपने खास आदमी की गोद में बैठी हूँ। मैं उसके बारे में चिंता नहीं करती। मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? किसी को पता भी नहीं चलेगा, और तुम भी किसी को मत बताना। मैं अपने पापा से तुम्हारा इंट्रोड्यूस करवाता हूं, और मैं इसी से शादी करूंगा ऐसा भी बता दूंगा। मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? नहीं, मैं हकीकत में बोल रहा हूं। बोलो। फिर से बोलो। ऐसे ही आ जाऊं? वहां से वापस आना है क्या, या फिर थोड़े दिन के लिए? तुम ही बोलो ना, क्या करना है, कितना पैक करना है? बस साड़ी पहन कर आ जाओ। साड़ी पहन के आने के लिए कह रहे हो? अरे बैठने के लिए बोलना। बैठो बेटा, बैठो ना। बैठो। बताओ बेटा रघु, ये कौन है? सॉरी पिताजी, सिर्फ ये बात मैंने आपको नहीं बताई। इसका नाम है लेखा, और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तब तक ये हमारे ही घर में अगर रहे तो अच्छा रहेगा। इसका कोई भी नहीं है। माँ, बाकी बातें तुम ही बता दो ना प्लीज। तुम ही बता दो। रुक क्यों गए बीच में? मैं इससे पूछ लेती तो बात अलग होती। अरे मैंने तो बता दिया ना। कह रहे हो इससे शादी करेंगे? तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती है क्या? नहीं। 2 घंटों तक बातचीत चली उन दोनों के बीच में। बात तो सही भी है, क्योंकि हमारे ही बीच में वो दूसरी बेटी बनकर और मेरी बीवी बनकर रहेगी, तो मीटिंग तो करनी ही पड़ेगी। उसके लिए बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? उसे सब लोगों ने पसंद किया, क्योंकि मुझे सब लोग प्यार करते हैं, इसलिए।
उसके बाद उसने हमसे कभी बात नहीं की। हमने कई बार ट्राई किया पर बात नहीं हो पाई। उसने फोन तक नहीं उठाया। पता नहीं क्या हुआ उसे। She was staying in 301. कोई दोस्त नहीं चाहिए, उसने क्लियरली बता दिया था। अभी वो बहुत बड़ी स्टार है, समझ गए ना? 5 दिन बाद उसने मिलने के लिए बोला था। मैं उससे मिलकर चला जाऊंगा। अगर तुम 1 सेकंड भी यहाँ रुके तो मैं मार दूंगा। मुझ पर हाथ उठाएगा? मार दूंगा मैं तुझे। लंदन में शूट है, उसे वहाँ गए हुए 10 दिन हो गए। मिलना है तुम्हें? सत्यम थिएटर में फिल्म चल रही है, जाओ। स्क्रीन पर तो बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर दिखती है। मैं बस उसे ही देखते रहना चाहता था। दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा। उसके बाद 1 महीने के बाद मेरे माता पिता मुझे ढूंढ कर चले आए। जो मेरे भाई के साथ हुआ वो मेरे साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। मेरे भाई ने जो किया वो मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे समझा रहे थे। मगर अब तो मेरे भाई ने जो किया था वही मैंने भी किया। मेरी लव स्टोरी में मैंने माता पिता को भी इन्वॉल्व किया। लेखा को अपने घर ले जाते वक्त अभी लेखा के बिना माँ की गोद और पिताजी के कंधे जो हमेशा मुझे साथ देते थे, अब मैं उनका सहारा नहीं लेना चाहता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हे डार्लिंग, क्या हुआ? मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ओके, आराम से आओ। बेब, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आराम से आओ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूँ? हाँ? आओ मेरे पास, थोड़े मजे करते हैं। तुम्हारी सारी न्यूड तस्वीर मेरे पास है और मैंने तुम्हारी सारी तस्वीरें देखी। बिना कपड़ों में तुम और भी ज्यादा अच्छी लगती हो। पुलिस को बुलाना चाहती हो तुम? मैं बुला देता हूँ। बगल वाले कमरे में ही है पुलिस। सुपरस्टार हूँ मैं। दिखाना बंद करो और मेरे साथ मदद करो, मदद करो, जाने मन। प्लीज मदद करो। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे लगा तुम लोग चले गए हो। तुम्हारी मर्जी की बिना यहाँ पे आया है, ये मैं जानता हूँ। एक बार तुमसे सुनना है। हाँ। तो फिर यहाँ पे आके बैठ जाओ। बैठ जाओ। ओह हेलो भाई, तू है कौन? तुझे तो मेरा नाम थिरुमल है। थिरु, रघु का भाई। तुम जानते हो अपने फिल्मों के स्टंट्स मैं खुद ही करता हूँ। मुझसे पंगा मत लेना। पता नहीं क्या बोल रहा है। जब से इसे स्क्रीन पे देखा था तभी से इसे मारना चाहता हूं। तेरी बैठो ना। आजल क्या हुआ? उठ। आज के बाद लड़की से जबरदस्ती करेगा? करेगा? लोगों की पसंद का एक्टर है तुम, और ऐसी गंदी हरकत हथियार का भी धंधा करता है, हैं? नो, छोड़िए, जाने दीजिए। ठीक है, तुम निकलो। तुम निकलो, मैं समझा लूंगा। ओके। आनंद भाई, आनंद भाई, हे आनंद भाई, क्या हुआ लेखा? इसने कुछ कर दिया क्या? आनंद भाई क्या हुआ तुमको? वो सो रहा है अभी। तुम वहां थे ना? कौन हो तुम? कौन हो तुम? बता कौन हो तुम? अबे तू भी ऐसी गंदी हरकत करता है? ये लैपटॉप है ना? हाँ, इसी में सारी फोटोज हैं। इसके अलावा और कुछ है? नहीं, सिर्फ यही है। ए लेखा, कुछ और निकला?
तुम इसे मारना चाहती हो ना? मारो, आओ आओ, मारो, लात से मारो इसे। आजा, मैं खड़ा हूं। ए लेखा, ए लेखा, ए लेखा, लेखा, क्यों रुक गई? लेखा, लेखा, लेखा। बहुत हो गया, इतना काफी है। फाइनली थीरू ने कुबेर से मुझे बचा लिया और उसके साथ आने को कहा। थीरू मुझे सेफ रखना चाहता था। होटल के बेसमेंट में एक वैन पार्क कराई गई थी। वो थीरू की वैन थी। पुलिस ऑपरेशन कुबेर के बुक किए सारे रूम्स में मैंने कैमरा फिक्स किया था। ऐसे ही मैंने जाना तुम किस रूम में हो। यू ओके? यस। यू कैन ट्रस्ट मी। आप रघु के भाई हो। आई ट्रस्ट यू। कुबेर ने मेरी पिक्चर्स ली, ऐसा मुझे एक्टर आनंद ने बताया। क्या ये पिक्चर्स सिर्फ लैपटॉप में है या कहीं और भी है? मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। इट्स ओके लेखा, कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ तुम्हारी इच्छा के बिना हुआ है ना। तुम इसे गलत मत समझना। तुम किसी से मत डरना। अगर ठीक से रही तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यू डोंट वरी, वील गेट रिड ऑफ इट। ओके? हम एक दूसरी जगह गए थे, लेकिन वो उसका घर नहीं था। मैं वहाँ रुकी थी। वो 24 घंटे काम कर रहे थे। एक लैपटॉप था और एक हार्ड डिस्क। वैन में देखे फुटेज को लेकर वो काम कर रहे थे। मैं काफी वक्त से यही काम कर रहा हूं एज एन अंडर कवर पुलिस ऑफिसर। एक सेकंड में ही मुझे उठाकर फेंक दिया। कोई बात नहीं, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिलने के बाद मैं नीचे आया, लेकिन फिर वापस मैं ऊपर आ गया होटल रूम के अंदर। बिकॉज यू आर इन रिस्क, इसलिए मैंने तुमसे बात की। मेरे भाई को तुम कैसे जानती हो? सिर्फ इतना बता दो। ये यहाँ कैसे? लेखा, लेखा, रघु, लेखा, लेखा। क्यों डर रही हो अभी तुम? जाओ रघु, जाकर बात करो। वो तुम्हारा आदमी है ना, तुम्हें ढूंढकर यहाँ आया है तुम्हें दूसरी फिल्म में एक्टिंग करवाने के लिए। लेखा, दरवाजा खोलो। लेखा, जाकर देखो। अगर नहीं जा सकती लेखा तो खोलो। लेखा, यहाँ से जाने के लिए बोलो। मुझे फालतू पंगा नहीं चाहिए रघु, वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। ए रघु, जाओ। रघु तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। तुम नहीं जानती हो, मैं हूं। मैं सब संभालूंगी कहोगी, और फिर वो इससे मिलने आएगा तब ये नहीं मैं जा रही हूं ऐसा कहोगी। थोड़े दिनों बाद मुझे आकर यहाँ से ले जाओगी, ऐसा रोकर मेरे सामने नाटक करेगी। उसके बाद मेरा फोन ही नहीं उठाएगी। 4 साल 4 फिल्में करने के बाद जब उससे बोर हो जाएगी तो वापस मुझे फोन करेगी, तो मैं पागल की तरह जाकर वापस खड़ा हो जाऊंगा, ऐसा सोच रही है? रघु, लोग कभी कभार गलती से जानवर की तरह हरकतें करते हैं, उसी तरह मैंने भी। क्या हुआ? कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे डर लग रहा है। तुम्हें कुछ कर ना दे। सॉरी रघु। वो लोग बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देंगे। वो अपने गुंडों को भेजकर सबको मरवा देंगे। वो लोग बहुत बुरे लोग हैं। मुझे डर लग रहा है। मैंने सुना उनकी वाइफ का नाम कमला है। मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। वो ऑर्फनेज में मुझे मेरी बेटी की तरह मानती थी, मेरा ध्यान रखती थी। मैं उनसे जो भी मांगती थी वो मुझे सब देती थी। वो मुझे ड्रेस लाकर देती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। पोला से आने के दूसरे दिन। तुम अभी ये फिल्म करो, वो जो कह रहे हैं वो करो। मैं हूं ना, तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी। नहीं आंटी, मुझे
एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं। आपने सिर्फ एक मूवी करने कहा था, इसलिए मैंने वो मूवी। इधर आ, मैथ्स में क्या मार्क्स हैं तेरे? मैंने कल ही तो बताया था पापा। मुझसे कहा, उससे क्या कहा? 40 आउट ऑफ 100 है? पढ़ाई में ध्यान नहीं देता तू? 12 साल के लड़के बहुत मारते थे। मैंने उसे मारा तुम्हारी वजह से। तुम उसके साथ क्यों गई थी? वो बेर है ना, वो बेवकूफ है ना, अभी ये मार खाएगी। देखना तुम्हारी वजह से। उसे बात करके उसे अच्छे से समझाने को कहा था ना। सर, तुझे कितनी बार समझाऊं, तेरी वजह से। आ मार खा। सर, व्हाट आर यू डूइंग सर? आजा। सुनिए सर, प्लीज प्लीज सर। फिल्म में काम करने का सर प्लीज सर। इंटरेस्ट नहीं है ना? तो तुम एक्टिंग नहीं करोगी? हाँ? नहीं करोगी? हाँ? फिर मैं क्यों तुम्हारी चिंता करूं? तुम लोग इससे बच कर निकलने की कोशिश मत करना, सबको ढूंढ कर मारूंगा। उस रघु को भी, उसके घर के अंदर घुस कर उसके सारे परिवार को मार डालूंगा। तुम उससे कुछ बात नहीं करो। सर मैं एक्टिंग करूंगी सर प्लीज। ये अभी भाग जाएगी। हर महीना इसकी पढ़ाई के लिए उसने पैसा भेजते थे। सर मैं एक्टिंग करूंगी। मैं करूंगी। हाँ, ये सब करे तो तभी तो मानोगी क्या? वो बहुत मारते थे उनको, और मुझे रघु के साथ रहने से मना किया। कहा कि अगर मैं रघु के साथ गई तो रघु को मार देंगे। वो बहुत बुरे हैं। रघु की जान खतरे में थी, मैं उसे कुछ नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए मैंने एक्टिंग की। मेरा सर घूम रहा है। जरूर इसमें इसकी कोई कहानी होगी। लेखा, ये मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा होगा ये सोचा नहीं था। रो मत प्लीज। माई हार्ट वॉज ब्लीडिंग। इसे जिसने टॉर्चर किया है, उसे इस तरह बाहर घूमना नहीं चाहिए। रघु, रघु बाहर कोई नहीं है। रघु अंदर आ जाओ प्लीज, अंदर आ जाओ तुम। रघु जस्ट कम बैक प्लीज।